हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 6 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक पूर्वी से यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट। इस यूनिट का नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के बारे में अलग अलग तरह की चीज़ें आपको बताई जाएंगी। चेंज ऑफ हार्ट इस चैप्टर में भी हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बात बताई जाएगी। तो हम साथ में इस चैप्टर को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में हमें एक्चुअली क्या क्या बताया जा रहा है। और इसमें एक तरह की आपको मोटिवेशन भी मिलेगी, जिसमें कैरेक्टर्स के जरिए आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो चलिए इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक में आपको जो जब भी ये एक क्यूआर कोड दिया होता है आपकी यूनिट शुरू होने से पहले या फिर आपके चैप्टर के शुरू होने से पहले, शुरू में क्यूआर कोड दिया होता है। जब आप इसको अपने किसी भी डिवाइस से स्कैन करते हैं तो आपको ये दीक्षा ऐप पर ले जाता है, जिसमें आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएंगी, आपको कुछ एक्टिविटीज भी इसमें मिल जाती हैं, है ना। कभी ऑडियोज वीडियोज, इसमें बहुत सारे आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सो और देर ना करते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जैसे हमने देखा चेंज ऑफ हार्ट है। इसमें आपको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज करनी है, जो कि आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप क्लास में डिस्कशन करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी ये एक्टिविटी फ्रूटफुल हो सकेगी। चलिए हम रीडिंग का पार्ट करते हैं। अगर आपको पढ़ने लिखने में इंग्लिश को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बुक को साथ लेकर आप जरूर बैठें। साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। वीडियो को बार बार पॉज करके उन वर्ड्स का को बार बार बोलने की कोशिश करें, उनका उच्चारण अपना ठीक करें। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है। साथ ही अगर कोई आपको वर्ड्स के मीनिंग समझने में डिफिकल्टी होती है या आपके लिए कोई वर्ड्स न्यू हैं, तो आप उन न्यू वर्ड्स के साथ साथ में मीनिंग को अंडरलाइन करके लिख लिया कीजिए। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रभात ऑलवेज wanted टू विन. His parents, teachers and friends said that he did not know how to accept defeat. अब प्रभात क्या है? वो हमेशा ऐसा बच्चा है कि वो जीतना चाहता है ना। और देखिए, हारना तो कौन चाहता है? हर एक इंसान जिंदगी में जीतना ही चाहता है। तो जो प्रभात है उसके बारे में ये बात बताई जा रही है कि ये बच्चा जो है वो हमेशा जीतना चाहता है। तो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, सारे लोग ये कहते हैं कि इस बच्चे को यही नहीं पता कि अगर हार है तो उसे स्वीकार कैसे करना है। और हार एक वैसे भी ऐसी फीलिंग है जिसे स्वीकार करना अमूमन आम तौर पर सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हार के साथ में हमारा एक सेल्फ कॉन्सेप्ट भी जुड़ा होता है, हार या जीत दोनों के ही साथ एक्चुअली, है ना। तो किसी एक मोमेंट पे हार को हम अपनी हार समझ लेते हैं। और उस फेज से निकलना कभी कभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी आप जब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन की आप स्पीच सुनेंगे, उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं है, एक भी स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं है, और कोई भी बहुत ज्यादा कामयाब इंसान ऐसे नहीं है जिन्होंने कभी भी हार का सामना ना किया हो। वो 100% ऑफ द टाइम वो जीते हों। तो ऐसे तो कोई भी नहीं है, राइट। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ जीत रहा है, कभी हार ही नहीं रहा है, यानी कि ही हैज नॉट ट्राइड इनफ, ही हैज नॉट टेकन इनफ चांसेस, है ना। बहुत सेफ प्ले किया उन्होंने हर चीज में, उन्होंने ऐसी चीजों में हाथ ही नहीं डाला जिसमें उन्हें लगा कि वो हार सकते हैं या फिर बड़ा चैलेंजिंग कुछ हो सकता है। तो अगर हम हमेशा जीतते जा रहे हैं, यानी हम वी आर नॉट डूइंग इतना चैलेंजिंग कुछ भी, है ना। तो हर चीज जो भी हम न्यू स्टार्ट करते हैं उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं, जीतने की भी हारने की भी। तो ये सारी बातें इसलिए की गई क्योंकि जो प्रभात है, ये बच्चा इस स्टोरी में, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स सब ये मानते हैं कि उसको ये नहीं पता कि हार को स्वीकार कैसे किया जाता है। डिफीट कहते हैं हार को, और एक्सेप्ट करना, कबूल करना। द फैक्ट दैट ही कुड नॉट bear losing, not even at marbles, है ना। क्योंकि उसको वो बिल्कुल हारना बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इवन कंचे खेलने में भी उसको हार बर्दाश्त नहीं थी। ही कुड नॉट ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग, है ना। अब जैसे कि हमने बात की कि हार और जीत के साथ भावनाएं भी तो जुड़ी होती हैं। भाई हारते हैं तो बहुत बुरा लगता है, जीतते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सबकी शाबाशी भी मिलती है। और दूसरों के एक्सटर्नल मोटिवेशन के अलावा भी हमारे अंदर भी तो होता है ना कि हम हारे या जीते, वो भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। तो
उसको वो फीलिंग इतनी ज्यादा पसंद है कि वो उस फीलिंग को कभी नहीं छोड़ना चाहता, और ये फीलिंग तो खैर हम में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, सब हमेशा जीतना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम हम जिंदगी के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव जो भी आते हैं हमारी जिंदगी में, हम उसमें सीखते चले जाते हैं कि ठीक है, कभी हार हो गई, उसको स्वीकारना, उससे उभरना, फिर अगली बार दोबारा और बेहतर जो है वो परफॉर्म करना, फिर जीत हासिल करना, और वो जीत और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है जब वो एक हार के बाद आती है। ऑन द कॉन्ट्ररी लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। और दूसरी तरफ ऑन द कॉन्ट्ररी होता है उसका जस्ट ऑपोजिट। दूसरी तरफ क्या है कि जब भी वो हारता था, उसे बहुत ही ज्यादा टेरिबल होता है, बहुत बुरा लगना, बहुत खराब लगना, बहुत अनहैप्पी होना, उसे बहुत बुरा लगता था। ही थॉट दैट लूजिंग वाज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बुरी अगर कोई चीज है तो वो क्या है, वो लूजिंग ही है, हारना ही दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे बुरी चीज है ना। दुनिया में तो कितनी सारी बुरी चीजें हैं, राइट। तो उसे लगता था सबसे गंदी फीलिंग क्या है, हारने की फीलिंग सबसे खराब फीलिंग है दुनिया में। चलो आगे देखते हैं। इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। जैसे मैंने अभी जस्ट बात की कि अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इसमें मैं हार जाऊंगा, है ना, या ये मुझे उतना ज्यादा नहीं आती है कोई चीज, सो दे डोंट इवन ट्राई। वो लोग ट्राई ही नहीं करते उस चीज को, है ना। तो सेम है प्रभात के साथ भी, कि अगर उसको लगा कि वो हार जाएगा तो वो चीज ट्राई ही नहीं करेगा, राइट। He would not take part only when he was sure of winning. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. चाहे 1 मिनट का भी गेम वो खेलेगा ना, वो उसमें भाग तभी लेगा जब उसको लगेगा कि मैं एकदम पक्का हूं, मैं श्योर हूं, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, वो सिर्फ तभी लेगा। 1 मिनट का भी गेम वो बिना श्योरिटी के नहीं खेलता था। यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन, है ना। तो वो सिर्फ वो गेम खेलता था जिनको खेलने में वो बहुत अच्छा था, जो वो बहुत अच्छे से खेलता था। दूसरे गेम्स वो ट्राई नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? उसको बहुत डर लगता था कि वो हार जाएगा, राइट। तो उसके लिए हारना जीतना ये सब बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था। A new student joined प्रभात स्कूल एंड हिज नेम was सूर्या। तो अब प्रभात के स्कूल में क्या आ गया है, एक न्यू बच्चा आ गया है, एक न्यू स्टूडेंट। उसका नाम क्या है, सूर्या है। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। अब सूर्या क्या है, बहुत ही बढ़िया बैडमिंटन खेलता है, और बढ़िया बैडमिंटन और भी कौन खेलता है, प्रभात भी खेलता है। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। अब प्रभात को किस चीज का इंतजार है, महीने के लास्ट फ्राइडे का, क्योंकि लास्ट फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। दिस वॉज वेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस इन द गेम स्पिरिट, है ना। इसमें क्या होता है कि कोच जो है उनके, वो ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ फ्रेंडली मैचेस, ऑर्गेनाइज करते हैं गेम पीरियड के अंदर जो लास्ट फ्राइडे होते हैं उसमें। द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वर चोजन टू प्ले अ राउंड अगेंस्ट ईच अदर। अब क्या है, मंडे को टीम्स डिसाइड होती हैं। अब प्रभात और सूर्या दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हैं, तो अब वो दोनों डिफरेंट टीम्स में रख दिए गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे अगेंस्ट ईच अदर। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच। प्रभात को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि तुम स्कोर्स का जायजा लेते रहो, दोनों के स्कोर्स के बारे में जो है वो रिकॉर्ड रखते रहो। ऑन वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। प्रभात तो बहुत सीरियसली लेता है ना हर चीज को, उसे है कि उसको जीतना ही जीतना है ना, तो वो सीरियसली लेता है। सूर्य ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स। अब सूर्य क्या रिलैक्स है, उसको इतनी टेंशन नहीं है। नॉट टेकिंग द थिंग्स सीरियसली एट ऑल, है ना, अब वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा है सूर्या। ही वॉकड अबाउट द होल टाइम स्माइलिंग एंड क्रैकिंग जोक्स अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना। अब वो क्या है, वो बड़ा चिल चल रहा है, कौन, सूर्या। तो क्या है, वो स्माइल कर रहा है, इधर उधर जोक मार रहा है, कहीं पे घूम रहा है, लेकिन वो ऐसे टेंशन नहीं ले रहा है इस गेम की। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट, सूर्या वॉज रियल सूर्य वॉज अ रियल फिनोमिनन, है ना। फिनोमिना होता है इसमें, यहाँ पर जो यूज हुआ है उसका मतलब है जो उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं। लेकिन जब वो बैडमिंटन कोर्ट पे पहुंचा तो ऐसा लगा कि इस बच्चे में तो सच में कुछ रियल क्वालिटीज हैं। ही वन पॉइंट्स अगेन अगेन एंड अगेन लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम। उसको बार बार पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं गेम में, वो जीतता जा रहा है ना। और पूरे टाइम पे वो हंस रहा है, जोक कर रहा है, ऐसे नहीं बड़ी टेंशन में कोई गेम खेल रहा होना। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere. लेकिन अब क्या गड़बड़ हो गई, अब सूर्या तो बहुत चिल है, वो फन में है, वो ऐसी
मजे मजे में गेम खेल रहा है। तो प्रभात ने क्या किया? प्रभात ने एक चीटिंग कर दी। प्रभात को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दोनों के जो स्कोर्स हैं, दोनों टीम के स्कोर्स को लिखेगा, किसका कितना हो गया है ना, सारा लेखा जोखा का काम उसको दिया गया था एक्चुअली। अब उसने क्या किया? प्रभात ने, क्योंकि भाई वो सूर्य बहुत अच्छा खेल रहा है, प्रभात ने क्या किया, स्कोर बोर्ड को चेंज कर दिया, है ना। अब वो तो कहीं, वो तो मस्त मौला है, क्या नाम है, सूर्य 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 कहीं और देखा था, प्रभात ने चीटिंग कर दी, गड़बड़ कर दी, और जो स्कोर बोर्ड है उसको चेंज कर दिया। उसके ओपोनेंट होता है जो आपका, आपके खिलाफ खेल रहा है ना, अपोज वर्ड से बना है ओपोनेंट। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। प्रभात जीत गया, लेकिन कैसे जीता? चीटिंग करके जीता। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्य। उसने अपनी जीत को इतना बड़ा बना लिया, ओ मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, लेकिन इतना फर्क सूर्य को उसकी जीत से नहीं पड़ा। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्य। उसने बोला, अरे बड़ा मजा आया, हमें तो फिर से खेलना चाहिए। सूर्य का तो ऐसा एटीट्यूड था, है ना, कि मजा आया, दोबारा खेलेंगे। और गेम्स का एक्चुअली मतलब भी क्या है, इतना सीरियसली लेने का थोड़ी है। गेम्स में तो हम मजे के लिए खेलते हैं गेम को, और जब दूसरे लोग हमारे गेम को देखते हैं तो वो मजे के लिए देखते हैं। तो इसे मजे की तरह क्यों ना लिया जाए, है ना। तो वो कहता है, अरे बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ खेलने में, चलो हम दोबारा खेलेंगे किसी दिन साथ में, सूर्य ऐसा कहता है। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ, ये फोटो में मैच चल रहा है। ये डिस्कशन आप करेंगे अपनी क्लास में, हम कंटिन्यू करते हैं पढ़ना। On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well, है ना। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं, वाह प्रभात ने क्या खेला, क्या मजा आया, ये सब बातें चल रही हैं। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। अब देखो, लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि प्रभात को उस रात अच्छी नींद नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ होगा? देखो, जब हम कोई गलत काम करते हैं ना जिंदगी में, तो दूसरों की नजर में चाहे वो हमने सही साबित करने की कोशिश कर भी दी, हमें नींद अच्छी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि वो गलत काम हमारे साथ रहेगा, वो गलत काम आ, हमें तो पता है ना हमने गलत काम किया, तो वो चीज, वो फीलिंग हमें नहीं छोड़ती जब हम कोई गलत काम करते हैं। तो उस बच्चे को रात को नींद नहीं आ पाई है। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। वो गेम तो जीत गया, लेकिन वो जैसे गेम जीत के उसे खुशी मिलती थी ना, वो खुशी अब उसे महसूस नहीं हुई है। और विच इज ट्रू ऑल्सो। आपने वो चीज जब मेहनत से हासिल की होती है तो उसकी खुशी अलग होती है, मुश्किलों को पार करके हासिल की होती है तो उसकी खुशी अलग होती है। आपको कोई चीज यूं ही मिल गई होती है तो उसकी खुशी वो खुशी नहीं होती है। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing, है ना। वो कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग बात ये है, हैरानी की बात तो ये है कि सूर्या को हारने के बाद बुरा क्यों नहीं लगा। What was more surprising was that Prabhat saw सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। कह रहे कि ज्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि सूर्या नेक्स्ट डे भी बास्केटबॉल खेल रहा था, जबकि प्रभात कैसा बच्चा था, उसको तो हार बर्दाश्त नहीं थी, वो तो ये चीज ही छोड़ देगा लेकिन वो हारेगा नहीं किसी चीज में। राइट। तो उसको क्या लगा कि यार बड़ी सरप्राइजिंग बात है, इस बच्चे ने तो खेल, अगले दिन भी आके खेल रहा है ये सूर्या तो। सूर्या वॉज सो होपलेस दैट at it that he could not score a basket for 10 minutes, है ना। अब सूर्या को भी उस टाइम बुरा तो लगा होगा, है ना। तो अगले 10 मिनट तक उसको ऐसा हुआ कि वो कोई बास्केट ही नहीं कर पाया, येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी उसने मजे किए, है ना, एंजॉय किया गेम खेलना। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, है ना। जो उसकी हैप्पी स्माइल थी, जो गेम को खेलने का आनंद था, जीत हार रही अलग, है ना, वो अलग बात है, बात की बात है, लेकिन जो उसको गेम को खेलने की जो खुशी थी उसके फेस पर, वो उसकी बरकरार रही, वो उसके फेस से हटी ही नहीं। प्रभात केप्ट क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। प्रभात जो है ना, वो सूर्या को कुछ दिन तक देखता ही रहा। He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. है ना, वो कह रहे वो कुछ चीजों में बहुत बढ़िया था, कुछ चीजों में वो बिल्कुल बेकार था, लेकिन एक चीज तो कॉमन थी उस बच्चे में, कि वो हर चीज को बराबर एंजॉय करता था। He enjoyed everything equally. As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard to keep a tally of your score. कितनी अच्छी बात की गई है।
प्रभात उसको ना थोड़े दिन तक नोटिस करता रहा कि ये तो कुछ चीजों में ये तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ चीजों में ये बहुत ही खराब है। लेकिन इससे उसको गेम एंजॉय करने से कोई भी चीज उसको रोकती नहीं है, वो गेम को एंजॉय करता है, खेलता है, मजे करता है ना। तो प्रभात को भी धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, उसको ऑब्जर्व करते करते, कि देखो जीतना हारना तो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गेम को एंजॉय करना। और आपको गेम को एंजॉय करने के लिए कोई स्कोर कार्ड नहीं चाहिए, है ना, कि आपको कोई स्कोर दिखे, मेरे ज्यादा नंबर आए कम नंबर आए, उस चीज से आपको खुशी मिले, है ना। हमें बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे मार्क्स अच्छे आए तो हमें खुशी मिलती है, रादर देन द प्रोसेस ऑफ इट। कोई चीज बड़ी अच्छी लिखने के लिए आई कि चलो इसमें तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हूँ, है ना। एक जू जाने वाली बात आई, अरे मैं गई थी, मैं बड़ी खुशी खुशी उसको लिखूंगी, राइट। सो नॉट द एंजॉयमेंट ऑफ राइटिंग इट, बट कि मुझे 5 नंबर, मुझे 6 नंबर मिलने चाहिए थे, 5 नंबर मिले, उससे आपको एंजॉयमेंट मिले, या जो वो प्रोसेस है वो काम करने का उससे एंजॉयमेंट मिले, ये वो बच्चा प्रभात सूर्य से सीखने लगा था। Neither did you have to worry about winning or losing, nor losing. आपको ना जी हारने के बारे में और ना जीतने के बारे में चिंता करनी चाहिए। You needed to enjoy the game for its own sake, है ना। तो गेम को गेम की खातिर ही एंजॉय करना चाहिए, कि खेल रहे हैं, मजा आ रहा है ना। अगर उसी की टेंशन में रहेंगे तो जीत हार की तो हम गेम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। What matters is trying to do well, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, खाली एंजॉय करते रहो, एंजॉय करो, कोशिश करो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, राइट। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, और उसका जो हर लम्हा है गेम को खेलने का, उसको भी साथ ही साथ हम एंजॉय करते रहो। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे, है ना। तो प्रभात ने अपनी ऑब्जर्वेशन से हर दिन कुछ नया सीखा, सुन रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, है ना। और धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक चेंज भी महसूस किया। ही had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. अब क्या है, उसने इवन हाइड एंड सीक जैसा गेम भी खेलना शुरू कर दिया। वो जबकि वो बहुत ही श्योर होता था किसी चीज में जीतने के बारे में, वो वही गेम सिर्फ खेलता था। अब वो क्या कर रहा है, हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई वाला गेम भी खेल रहा है। और जब उसको सैड तब लगता था जब गेम खत्म होता था, अरे गेम चलता रहे, मजा आ रहा था, तो वो अब मजा उसको समझ में आने लगा था, एंजॉयमेंट क्या होती है गेम को खेलने की। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। अब पहले तो बड़ा सीरियस खेलता था, बैडमिंटन में भी अब वो क्या करने लगा है, वो जोक करने लगा है, वो बड़ा एंजॉय करने लगा है। पहले बिल्कुल सीरियस सीरियस ऐसे खेलता था, जीत हार जीत हार जीत हार, जीतना है जीतना है। अब क्या है, जोक भी मारने लगा है, फन करने लगा है बैडमिंटन खेलते टाइम भी। सो द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ, है ना। अब बाकी स्टूडेंट्स भी क्या है, एक दूसरे से अब बात करने लगे हैं। गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट, है ना। अब लोग भी बात आपस में क्या करने लगे हैं कि क्या मजा आता है प्रभात के साथ खेलने में, है ना। क्या स्पोर्टिंग स्पिरिट है, स्पोर्टिंग स्पिरिट होता है देखो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जब हम गेम खेल रहे हैं। जैसे कि आपने क्रिकेट अगर आप देखते होंगे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत बार सुना होगा। उसका मतलब क्या है, अगर आप जीते हैं बहुत अच्छा सेलिब्रेट कीजिए, कोई हारे हैं उनको नीचा नहीं दिखाइए। अ जो जीते हैं, अगर आप हारे भी हैं तो जीतने वालों के साथ उनकी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, है ना। तो ये सब चीजें अपने उस टाइम अपने इमोशंस को जो है रेगुलेशन में रखना, सही प्लेस में रखना, कंट्रोल करके रखना, उसको कहते हैं एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि एनकरेज एक दूसरे को करते रहना, है ना। और हम ये सोचना कि हम सब एक ही इस गेम का पार्ट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें इसमें एंजॉय करना है। जो दर्शक भी हैं अगर हमारे गेम को देख रहे हैं तो वो उसे एक अच्छी स्पिरिट में लें, अच्छी भावना में उसको लें, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और इसमें हमने एक कैरेक्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट समझने का, प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट। इसको मैं आपको 2 मिनट में इसका एक निचोड़ बताती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, जब आप क्वेश्चन आंसर्स भी लिखेंगे या कुछ लिखने के नहीं आएगा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि किस बच्चे ने क्या किया, किस दिन क्या किया, राइट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द मैसेज दैट दिस चैप्टर ट्राइज टू कन्वे। ये आपको स्टोरी क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। सो इन दिस चैप्टर, इसका अगर हम निचोड़ देखें तो इसमें एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाई गई है जिससे हमें कुछ सिखाने की कोशिश की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बरकरार रखना चाहिए।
और जब भी हम खेल रहे हैं, देखिए खेल एक तो हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमें खुश रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अ, इन चीजों को कई बार हम साइड में रख देते हैं, और सबसे ज्यादा हम क्या देखते हैं, जीत हार जीत हार जीत हार, वो जीता मैं हारा, और हम उस पूरी जर्नी को भी भूल जाते हैं कि दोनों टीमें, या अगर सिंगल खेल रहे हैं कि दोनों लोग कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके, कितनी ज्यादा मेहनत करके वो गेम खेलने आए होंगे। तो हम अपने पीछे का, अपने आप को भी कभी कभी अपनी पीठ थपथपाना भूल जाते हैं। हम सिर्फ अपने आप को भी जज करने लग जाते हैं कि हम जीते या हम हारे। सिर्फ एट द एंड ये शायद मैटर करता है, पर एक सच्चा स्पोर्ट्समैन वही है, स्पोर्ट्स पर्सन वही है, जो कि एक इस हार और जीत दोनों के सिनेरियो में ही ये याद रखे कि गेम का असली मकसद क्या है, वो कहीं खो ना जाए। असली मकसद है गेम से अपनी सेहत को सुधारना, और साथ ही साथ बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है, इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं स्पोर्ट्स हमें, और साथ ही साथ अपनी डिफीट को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, और विन को किस तरह सेलिब्रेट करना है और दूसरों के साथ बांटना है, ये स्पोर्ट्स हमें सिखाते हैं। ये स्पिरिट कभी भी जीत और हार के बीच में खो नहीं जानी चाहिए। ये इस चैप्टर का सार है, जो एक कैरेक्टर की जर्नी के जरिए हमें बताया गया, जिसने सिर्फ ऑब्जर्व करके दूसरे इंसान को, उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट किया। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन, कि आप किसी को देखें और आप उसको अप्रिशिएट कर पाए, है ना, और उसकी क्वालिटीज को समझ पाए, और वो अगर आप अपने अंदर ढूंढे और मिसिंग पाए तो आप उनको अपना भी पाए। तो उस बच्चे को लगा कि मैं एंजॉय नहीं करता हूँ, मैं बस जीत हार के लिए खेलता हूँ, वाह ये क्या बात है इस बच्चे में, है ना, सूर्या में क्या बात है। तो वो उसकी क्वालिटी धीरे धीरे अपनाने लगता है, और जिससे बहुत सारे लोग उसके साथ खेलना एंजॉय करने लगते हैं, और वो खुद भी खेल को एंजॉय करने लगता है। तो कितने सारे चेंजेस हम इस तरह भी अपने अंदर ला सकते हैं कि हमें शायद कोई किताब पढ़ के ना आए, शायद कोई क्लास अटेंड करके ना आए, लेकिन शायद अपने आसपास के लोगों को देखकर, ऑब्जर्व करके, उनकी आदतों को क्लोजली समझकर और उन्हें अपनाकर, शायद हम अपनी शख्सियत में, अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि प्रभात की जर्नी में हुआ। तो ये था इसका छोटा सा सार। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग दिस, एंड आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर रियली वेल। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो एक लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही दबाइए बेल आइकन, सो दैट जो भी लर्निंग वीडियो हो वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए और आपसे कोई भी लर्निंग वीडियो मिस ना हो। Thank you so much everyone for watching till the end. I will see you very very soon in the next learning video. Till then, please take care and happy learning.